पहुँचे जैसा नहीं होना चाहिए। अभी आए, इस पर्याय का नाश करेंगे फिर पहुँचेंगे, फिर उस पर्याय का नाश करेंगे फिर पहुँचेंगे। ये खेल कब तक चलता रहेगा? अध्यात्म दृष्टि से विचार करेंगे, धार्मिक दृष्टि से विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये खेल मात्र दुख देने वाला है, परेशानी देने वाला है, कष्ट और पीड़ा देने वाला है, ये सुखों का वास कराने वाला नहीं है। इसलिए आप इस छिद्र क्षेत्र पर विराजमान हैं। वह विष्कंभल मुनिराज, वह मदन केवली मुनिराज, स्नातक मुनिराज यहाँ आए। स्नातक केवल ज्ञान के साथ इस भूमि पर आए। आप देखो कैसा मनोरम ये क्षेत्र होगा उस समय जब वो यहाँ आए। कैसे आनंद अमृत रस की वर्षा हुई होगी जब यहाँ साक्षात केवली भगवान के चरण पड़े होंगे। यह भूमि, यह धूली यहाँ की उनके चरणों का स्पर्श पाकर कितनी धन्य हुई होगी, कितनी धन्य हुई होगी जब वो यहाँ आए होंगे। और आपका ये सौभाग्य है कि आप ऐसे उनके शरीर से स्पर्शित हुए भूमि पर आप यहाँ पर हैं और पंच कल्याणक में सम्मिलित हैं, आराधना कर रहे हैं कल्याणकों की, ताकि हमें भी कल्याणक प्राप्त हो। ये आपका कम सौभाग्य नहीं है। बस इस सौभाग्य को धर्म और अध्यात्म से जोड़े रखना आप, और जितना ज्यादा गहराई से जोड़कर रखोगे, जितना ज्यादा गहराई से जोड़कर रहोगे, यहां से जाने के बाद उतना अधिक से अधिक फल आपके साथ जाएगा और ऐसा कर्म आत्मा ले जाएगी, ऐसा कर्म कि वह मोक्ष मार्ग में ही कर आएगा। तब आत्माओं, आज पहला गर्भ दूसरा गर्भ कल्याणक है, दूसरा गर्भ कल्याणक है। माता ने 16 सपने देखे होंगे, आज आप फल जान लोगे उनका। और जिन्होंने गर्भ कल्याणक की क्रिया की होंगी उन्हें तो एक विशेष वो क्षण ऐसे होते हैं, इन क्रियाओं के क्षण ऐसे होते हैं जो बहुत विशुद्धिदायक होते हैं। जब हम सूर्य मंत्र की पहले क्रियाएं और सूर्य मंत्र करते हैं तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति करते हैं। हमें लगता है कि हम ही साक्षात केवली हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारी आत्मा भी साक्षात केवली है। और हम आत्मा को संबोधन देते हैं कि देख यही शक्ति तुझ में है, जो तुम इस जिन बिंब में प्रकट कर रहे हो, इस ऊर्जा इसमें डाल रहे हो, इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा फूंक रहे हो, इसमें जो केवल ज्ञान आदि के संस्कार कर रहे हो, यही शक्ति तुम में भी विराजमान है, बस प्रकट करने की देरी है। आपको भी यही सोचना चाहिए कि आप तीर्थंकर नहीं बन सकते, बन सकते हो। अगर निकट भव्यता है तो इस लेन में आप भी लग सकते हो। को पता है आपको कितने लोग लेन में लगे, कितने जीव? आगम प्रमाण है, नरक में अकेले इतने असंख्यात जीव हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए हुए पड़े हैं। असंख्यात, गिनती नहीं है नरक में। फिर देव की सोचो, फिर विदेश क्षेत्र आदि की वर्तमान में सोचो आप, कितने असंख्यात। और उनमें हमें भी सम्मिलित होना है। हमें तो कोई तीर्थंकर पंडित जी हमें तो उपहार में दे दें, हम नरक जा भी तैयार हो जाए। एक बार तीर्थंकर प्रकृति उपहार में दे दें बस, कि वो तो क्या ज्यादा से ज्यादा 33 सागर, उसके बाद अनंत काल के लिए अनंत सुख की लीनता। और इसी भावना के साथ आपको ये पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न करना है, इसमें भाग लेना है, ऐसी पवित्र और निर्मल भावनाएं बनाना है जिससे इसका सच्चा फल आपके लिए मिले और अध्यात्म दृष्टि आपकी बने, ताकि अध्यात्म की ओर बढ़ सकें। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव। आज भव्य आत्माओं, आज अंतिम क्षण चल रहे हैं गर्भ कल्याणक के। प्रातःकाल हम बात कर रहे थे
कि आखिर गर्भ को इतना महत्व क्यों दिया गया है। और गर्भ के महत्व का मतलब है कि स्त्री पर्याय को महत्व देना, क्योंकि ये काम, ये विभाग स्त्री के लिए प्रकृति ने सौंपा है। और कोई एक ऐसी स्त्री होती है जो विशेष विशेष महापुरुष को अपने गर्भ में धारण करती है, कोई एकाध होती है। और हम यहां मरु देवी की बात कर रहे हैं। कर्म भूमि प्रारंभ होने से पहले ही स्त्रियों ने अपना वर्चस्व जमाना प्रारंभ कर दिया और एक ऐसा वर्चस्व स्थापित किया, ऐसा वर्चस्व स्थापित किया कि तीर्थंकर जैसे महापुण्यशाली जीव को अपने गर्भ में धारण किया। हम भी देहधारी हैं, हमें भी जब तक मुक्ति नहीं हुई है गर्भज जन्म में, चाहे जरायुज हो, चाहे पोतज हो, चाहे अंडज हो, हमें जन्म देते हम। क्या बात है, पंडित जी की स्मृति अच्छी है, हमसे अच्छी है। इन 3 जन्मों में जरायुज जन्म की कीमत है और एक ऐसी कीमत है, ऐसी कीमत है क्योंकि इसी जन्म से तीर्थंकर बालक भी जन्म लेता है। हमें जन्म को नहीं समझना, आज हमें तो गर्भ को समझना है। मैंने एक जगह लिखा 3 कलाएं बहुत जरूरी हैं, एक जन्म लेने की, एक मरने की और एक आत्म आराधना की। संसारी जीव को अगर संसार से मुक्त होना है तो सबसे पहले उसे गर्भ धारण करने की कला आनी चाहिए। कहीं हम त्रिंचनी के गर्भ में चले गए होते, क्या स्थिति होती हमारी, क्या स्थिति होती। कहीं हम निम्न श्रेणी के कुलों वाली स्त्री के गर्भ में चले गए होते तो क्या स्थिति होती हमारी। और ये कला जैसे आती है कि वह कौन सी स्त्री का, कौन सी स्त्री के कुल वाले का गर्भ में अपना आवास बनाए, ये कला हमारे लिए आनी ही आनी चाहिए। कर्म सिद्धांत बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है सर्वश्रेष्ठ पुण्य परमाणु हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ। और उन सर्वश्रेष्ठ पुण्य परमाणु को इकट्ठा करने के लिए हमें आराधना करनी पड़ती है देव शास्त्र गुरु की। उसके लिए हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए सम्यक ज्ञानमय चिंतन करना पड़ता है, उसके लिए चारित्र के प्रति रुचि बनानी पड़ती है। जब ये होता है, ऐसी पुण्य वर्गणाएं आती हैं, ऐसी पुण्य वर्गणाएं आती हैं कि उच्च कुलीन स्त्री के गर्भ में हमारा वास होता है। और अगर सर्वश्रेष्ठ पुण्य श्रेणी का अगर हमारे पास वर्गणाएं नहीं है तो हम कहीं भी निम्न श्रेणी के, निम्न कुलों के गर्भ में जन्म ले सकते हैं।
इसलिए पहली कला हमें ये सीखनी है कि अगला भाव हमारा भली उत्पात सैया से हो, लेकिन उसके बाद जो हमारा जन्म हो वो गर्भज, वो भी उच्च श्रेणी की स्त्री के गर्भ में हो। क्योंकि आचार्य कहते हैं वास्तविक जन्म आचार्य गर्भ में मानते हैं। वही कहते हैं कि आयु कर्म का उदय प्रबलता से गर्भ में आते ही हो जाता है। वैसे विग्रह गति में भी आयु कर्म का उदय है, लेकिन वो प्रबलता से गर्भ में आने के बाद टोटलिंग करना चालू कर देते हैं। इसलिए आचार्यों ने भी कहा कि गर्भ से टोटल करना चाहिए 8 वर्ष और अंतर मूरत सम्यक दर्शन के लिए। हमारे लिए कला सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। भगवान आदिनाथ ने यही कला सीखी थी। उस समय भी जिस समय वो गर्भ में आए, उस समय लाखों करोड़ों असंख्यात स्त्रियों ने गर्भ धारण किए, मनुष्यों ने भी और त्रिंचियों ने भी। उसी समय जिस समय वो गर्भ में आए, लेकिन उन्होंने उस कृष्ण उन वर्णाओं को संग्रहित किया था। उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया था कि उनका गर्भ का वास मरु देवी के गर्भ में हुआ, जिसकी गर्भ में, जिसकी कुक्षी में ताकत थी तीर्थंकर जैसे जीव को धारण करने की। स्त्री में भी विशेषता होती है। सभी स्त्रियां पुण्यात्मा जीव को गर्भ में धारण नहीं कर सकती। स्त्री में भी पुण्य की ताकत चाहिए, और जिसके अंदर वह ताकत होती है वही पुण्यात्मा जीव को गर्भ में धारण कर पाती है। भव्य आत्माओं, अगर एक कला हमारे पास है कि हम कैसे गर्भ में जाएं, वो क्या करना है इसके लिए? ये शांतिनाथ भगवान आहारजी क्षेत्र पर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों यहां पर गर्भ से बाहर आए? इसलिए आए कि भव्य आत्माएं इस जिन बिंब का अवलोकन करके ऐसा पुण्य संग्रहित करें, ऐसा पुण्य संग्रहित करें कि उन्हें जब भी प्राप्त हो उच्च श्रेणी का गर्भ ही प्राप्त हो। दूसरी कला है देह के विसर्जन की। उज्जैन दर्शन इसी बात पर जोर देता है। वो ये कहता है कि जीने की कला आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन मरने की कला तो आना ही चाहिए। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि महाराज क्यों बने आप? तो मैंने कहा मरने के लिए। आंखें फाड़ ली उसने। उसने सोच रहा होगा बेचारा, मरना था तो महाराज बनने की क्या जरूरत थी। सोच रहा होगा वो मरने के लिए। मैंने उससे कहा आगे की और बात भी है, व्यवस्थित मरने के लिए। इस दिगंबर वेश का उद्देश्य यह है कि देह विसर्जन की कला आ जाए, देह विसर्जन की कला सीख जाएं। देह विसर्जन कैसे करना है, ये भाव, ये परिणाम अंतस चेतना में उत्पन्न हो जाए, इसलिए दिगंबर वेश धारण किया जाता है। आपको जीवन दिखता है, हम लोगों को मरण दिखता है। अब सोचते कल क्या होगा? मालूम है हम लोग क्या सोचते? मरते समय क्या होगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि दिगंबर साधु ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा, ये सोचता है कि मरते समय क्या होगा। चक्रेश जी नीचे अच्छे नहीं लगते आप वैसे। ये सोचते हैं कि मरते समय क्या होगा। क्यों? मरते समय क्या होना चाहिए? इस देह को छोड़ने की कला आनी चाहिए।
और यह अंदर चेतना में आना चाहिए कि ये देह जब छूट रही है, संकलेश ना हो, धर्म ध्यान हो, आद्र रौद्र ध्यान छूट जाए, उस समय मात्र धर्म ध्यान हो, धर्म ध्यान हो, ऐसी कला आनी ही चाहिए। इसलिए तो आचार्य कहते हैं बिना समाधि मरण के मुक्ति नहीं हो सकती। इंद्रभूति गणधर स्वामी कहते हैं कि अगर उत्कृष्ट कला अगर देह विसर्जन की जिस जीव को आ गई, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 भाव ही संसार में रुक सकता है। और जिसे जगन्नवी कला आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 32 भाव ही संसार में रुक सकता है। और मध्यम में इसके आगे पीछे कितने ही भाव हो सकते हैं। और हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या जरूरत है हमें जिनवाणी के श्रवण की? क्या जरूरत है? और अगर विचार करके देखें तो हमारी समझ में आता है कि हमें भी देह विसर्जन की कला सीखना है। हमें ये सीखना है कि मरा कैसे जाता है। दुनिया में तो बहुत लोग मर रहे, रोज के रोज मर रहे, लेकिन कहाँ जा रहे? जहां से आए थे वहीं वापस जा रहे। बैक टू निगोद, नरक। कहां से आए थे? निगोद से आए। आचार्य कहते हैं कि इस पंचम काल में बहुमात्रा आने वालों की निगोद से है। वो ये कहते हैं कि बहुमात्रा अगर है तो दुर्गतियों से आने वाले जीवों की है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये तो बताओ जाएंगे कहाँ ये? तो उन्होंने कहा बहुमात्रा बैक टू निगुद वालों की ही है। और वो इसलिए है कि उन्होंने देह विसर्जन की कला नहीं सीखी और समाधि मरण के प्रति रुचि जागृत नहीं की। उन्होंने इस आत्म स्वरूप को नहीं समझने का प्रयास किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। भव्य आत्माओं, अध्यात्म मरने की कला सिखा देता है। मालूम है क्या कहता है अध्यात्म? मुझसे कहता है, रोज सुबह सुबह प्रातःकाल मध्याह्न संध्या मुझसे कहता है कि आत्मन ये शिष्य तुम्हारे नहीं है।